हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ प्रसन्न होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का है। बस 2 पौधे आपको चाहिए और उससे आप किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का और किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 100% आप चाहे जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं उसका कर सकते हैं। आज यहाँ वशीकरण की बात केवल पति पत्नी और प्रेमी प्रेमिका की नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप चाहे जिस भी व्यक्ति का वशीकरण करना चाहते हैं उसकी भलाई के लिए, अपनी भलाई के लिए वो आप कर सकते हैं इस अचूक उपाय से। बस इस वीडियो में मैंने आपको 2 पौधे के बारे में बताया है। वो पौधे आपको आसानी से अपने आसपास मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको पहचानने की जरूरत है। और आप चाहे सिटी में भी रहते होंगे ना, चाहे मेट्रो सिटी में रहते हो, दिल्ली रहते हो, मुंबई रहते हो, वैसे जगह पर भी यह पौधा आपको मिल जाएगा। बस आपको थोड़ी सी झाड़ियां देखनी होगी, कहाँ पर झाड़ियां हैं वहां पर, ठीक है। इसमें मैंने आपको 2 पौधे के बारे में बताया, तो पहले पौधे के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरे पास 2 उपाय हैं, दोनों एक से बढ़कर एक हैं और उपाय को सावधानी से समझिएगा, आसानी से समझिएगा। स्किप कर करके देखेंगे तो इसमें आपको हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स मिस हो जाएं, आप करें उपाय और आपको बेनिफिट ना मिले। तो एक एक करके उपाय समझते जाइएगा, ठीक है। देखिए, वशीकरण के बारे में बहुत से लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल उठते हैं कि क्या जो ये वशीकरण है वो एक साधारण प्रक्रिया है या फिर कुछ इसमें गहरी बातें छुपी हुई होती है। तो मैं आपको बता दूं कि वशीकरण जो है वो एक गहरी प्रक्रिया है। ये जो प्रोसेस है वो बहुत ही कमाल का होता है और इसे तभी करना चाहिए जब आपकी जिंदगी में किसी कारणवश प्रॉब्लम्स आ रही हो, कोई व्यक्ति आपके जिंदगी में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए इस उपाय को अपनाते समय आप हमेशा यह ध्यान रखें कि इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ भलाई हो। यह कोई व्यक्तिगत फायदा के लिए आप नहीं करेंगे, बल्कि जब भी करेंगे तो आप परिवार के सुख और शांति के लिए करेंगे, ठीक है। वशीकरण की प्रक्रिया में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी होती है और आपको बताते हुए मैं यह चेतावनी भी दे दूं कि किसी भी व्यक्ति को वश में करने के लिए यह उपाय करना सही नहीं होगा अगर आप अपने गलत मंशा से उसका कर रहे हैं। यदि इसका उद्देश्य आप गलत रख के मन में चल रहे हैं तो हो सकता है इसके दुष्प्रभाव भी आपको झेलने पड़ जाए। इसलिए इस प्रक्रिया को जब भी आप करेंगे बहुत धैर्य के साथ करेंगे और विश्वास के साथ करेंगे। चलिए अब बात करते हैं, जो पहला पौधा है वो है आक का। आक, अकवन, इसे कई सारा ये आपके आसपास मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फूल है वो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया जाता है, ठीक है। आसानी से मिल जाता है आपको। धतूर का पौधा होता है और ये आपका मदार कहें, ठीक है। ये आपका सफेद रंग का भी होता है और आपका बैंगनी कलर का भी होता है। इसका जो फूल होता है वो बीच में आप अगर इसमें देखेंगे तो आपको एक शिवलिंग टाइप का थोड़ा सा बना हुआ दिख जाता है। तो क्या करना आपको सबसे पहले यह उपाय जो करना है वो आपको सोमवार को करना है, क्योंकि यह फूल चढ़ता है किस पे? भगवान भोलेनाथ के। और शिव जी का दिन कौन सा है? सोमवार। तो आप सोमवार को करेंगे तो आपका फायदा ही होगा ना। अगर आप इसे शुक्ल पक्ष के सोमवार को करेंगे तो भैया एकदम आपकी तो क्या कहें, मतलब चांदी चांदी हो जाएगी। तो क्या करना आपको, सबसे पहले इस पौधे को ढूंढ लीजिए, ठीक है। उपाय आपको सोमवार को करना है तो आप शनिवार रविवार कभी भी ये जब भी वीडियो देखेंगे तो आप अपने ध्यान में रखेंगे कि हाँ मुझे आक का पौधा चाहिए, ठीक है। अब सोमवार के दिन आपको क्या क्या सामान चाहिए? आपको चाहिए हल्दी, मौली और 1 लोटा जल, बस ये 3 चीज। हल्दी को आप ये एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके हल्दी घोल लीजिए। आप चाहें तो पानी भी ले सकते हैं, पर गंगा जल के साथ अगर करते हैं ना तो ये प्रयोग बहुत जल्द लाभ देता है, क्योंकि गंगा जल हम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं पवित्रता के मामले में, ठीक है। तो हल्दी को घोल करके आपने पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को जो आक के पौधे हैं उसके पत्तों पर लगाना है। पत्ता वैसा सेलेक्ट कीजिएगा जो कि आसपास जोड़े में हो, ठीक है। जिस पत्ते को आप आपस में बांध सके, दोनों पत्ता है उसको बांध सके, ठीक है। तो दोनों पत्तों पर आप हल्दी का वो पेस्ट लगा देंगे, ठीक है। अपना जो
इसके बाद क्या करना है, अब आपको इन पत्तों पर अपना और उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। जो घोल बनाया आपने, घोल से ही आप इन जो पत्ते हैं दोनों, उस पर अपना नाम लिखेंगे और जिसको वश में करना चाहते हैं कि वो आपके वश में हो जाए। दोनों आदमी का नाम, मान लीजिए कि एक का नाम ए है और दूसरे आपका नाम ए है और जो जिस व्यक्ति का आप करना चाहते हैं उसका नाम बी है, ठीक है। तो आप एक पत्ते पर ए लिखेंगे, दूसरे पत्ते पर बी लिखेंगे। हो गया है। लिखना कैसे है, हल्दी वाले पेस्ट से, ठीक है। अब इन दोनों पत्तों को आपस में जोड़कर एक साथ बांध दीजिए। जैसे आप हाथ जोड़ते हैं ना, तो वैसे ही दोनों पत्ते आपस में जुड़े रहेंगे। और बांधेंगे कैसे, मौली के माध्यम से। जो आपने कलावा लाया है तो कलावा के माध्यम से कम 11 बार वो कलावा उस पत्ते पर लपेटा हुआ होना चाहिए। ये दोनों चीज की कोई चिंता करनी नहीं है। आप ये सोमवार का दिन आप चाहे सूर्योदय से पहले करें, सूर्योदय के बाद करें, सूर्यास्त से पहले करें, कोई टेंशन नहीं है। आप चाहे जब मर्जी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री वाला उपाय है, ठीक है। अब सबसे जरूरी यह है कि आप इस पौधे को फिर से देखें और उसकी जड़ में जल अर्पण करें। जो ये उपाय आप करेंगे तो जो आपने 1 लोटा जल लेकर गया था, आप लेकर गए थे, तो उसकी जड़ में जब आपका ये प्रयोग संपूर्ण हो जाए, दोनों पत्ते बांधने वाला, उसके बाद उसकी जड़ में 1 लोटा जल दें और फिर वहां से बिना मुड़े आप वापस आ जाएंगे। और दोबारा इस पौधे के पास आपको कभी नहीं जाना है। जब भी आप जिस भी पौधे के पास आप ये उपाय कर रहे हैं, वो ऐसी जगह पर खोजिएगा जहां पर कि आप उसे दोबारा देखने ना जाए। आप इस प्रक्रिया को सही तरीके से करेंगे, पूरी प्रक्रिया जो है वो सही तरीके से करेंगे, तो आपको परिणाम 24 घंटे के भीतर ही दिखेंगे। लेकिन क्या होता है ना कि कभी कभी थोड़ा सा समय लगता है, किसी केस में जल्दी हो जाता है, किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जड़ के पास जब जाएंगे तो ये सिंपल सा प्रोसेस तो है, लेकिन साथ में वहां पर जाकर के 11 बार आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप जाप करेंगे और निवेदन करेंगे। वो पौधा देखिए जीवित रूप में है। हम कहते हैं ना कि भगवान सूर्य और माँ गंगा, ये 2 लोग, और साथ में हनुमान जी, ये 3 लोग ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में हैं। और भी हैं 8, और भी बाकी के हैं 5 लोग, तो वो आप डिटेल बाद में भी देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, और ये तो आग का पौधा साक्षात है जो हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ पे इसका फूल चढ़ाते हैं। तो निवेदन यहाँ करेंगे। कोई भी उसका फूल जब तोड़ करके किसी भी मंदिर में चढ़ाएगा, वो आपकी पूजा स्वीकार हो जाएगी। और आग के फूल जल्दी मिलते नहीं है, जल्दी आपको वो कोई ना कोई तोड़ेगा और जाकर के भोलेनाथ पे चढ़ाएगा ही चढ़ाएगा। बस ये करना है कि आपको फूल वो तोड़ना नहीं है। आपने पत्तों पे वो कर दिया है जो उपाय करना था, और उसके बाद आप चले आएंगे अपने घर पे, ठीक है। पहले प्रयास में सफलता नहीं मिलती है, जैसे मैंने कहा कि 24 घंटे में ये हो सकता है, पर अगर आपको 24 घंटे में सफलता ना मिले तो आप 2 सोमवार और करेंगे। अगले सोमवार को करेंगे, फिर उसके अगले सोमवार, मतलब 7, 14, 21 दिन के अंदर में वो व्यक्ति, करना तो आपको केवल 1 ही दिन है। और मैक्सिमम जिस भी लोगों को मैंने बताया है, 2-4 को छोड़ करके मैक्सिमम लोगों का ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है 24 घंटे के अंदर ही। जो एक बेनिफिट जो है ना, वो 100% नहीं कहेंगे, मतलब ये जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको यही सलाह दूंगा कि इस उपाय को पूरी आस्था और विश्वास के साथ आप करेंगे। अगर इस तरह के उपायों में आपका विश्वास नहीं है तो इसे मत करिएगा। अगर आप इस उपाय को सही तरीके से अपनाते हैं ना, तो आप निश्चित ही सफलता पाएंगे। अब चलिए जानते हैं दूसरा जो पौधा है उसके बारे में। वो तो इससे भी कमाल का है, मतलब कहते हैं कि एक से बढ़कर एक है। दोनों उपाय आप चाहे इसको करें या उसको करें, या फिर दोनों साथ में करें, आपको फायदा होना ही होना है। आप चाहे तो इसको भी साथ में लेकर के कर सकते हैं। करना क्या आपको, यह जो वशीकरण का उपाय है एक खास वनस्पति से जुड़ा हुआ है, जिससे इसको भी आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपके बहुत आपके आसपास में मिल जाता है। इसका नाम है अपामार्ग, जिसे हम अपने गांव देहात में चिड़चिड़ा भी कहते हैं या लड़जीरा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कपड़े को पकड़ लेता है। अगर कपड़े में चिपका ना तो वो छोड़ता नहीं जल्दी, इसलिए लटजीरा भी इसको हम कहते हैं। यह पौधा हमारे जीवन में भी महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद में भी। मेरे जो खुद के दादा थे वो एक वैद्य थे, तो वो भी इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यह पौधा हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके साथ में आपको वशीकरण कैसे करना है, यह पौधा विशेष रूप से देखिए तंत्र मंत्र के उपयोग में बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जो ये लोग हैं, क्या बोलते हैं, तांत्रिक लोग जो हैं, वो इसका ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जो मैं आज उपाय आपको बताऊंगा वो आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस उपाय को करने का तरीका बहुत खास है। कभी कभी किसी के खिलाफ या गलत मनसा से वशीकरण नहीं करना चाहिए, कभी भी ऐसा कभी ना करें, क्योंकि आपकी नीयत अगर सही नहीं होगी तो परिणाम भी आपको नेगेटिव ही मिलेंगे।
वशीकरण का उद्देश्य हमेशा शुभ और सकारात्मक होना चाहिए। तो जब भी आप किसी के लिए यह उपाय करेंगे जो मैं भी आपको बताने वाला हूं, तो दोनों की ही भलाई का ख्याल रखें। मान लीजिए कि अगर आप अपने पति के लिए यह उपाय करना चाहते हैं तो घर में शांति बने रहेगी और परिवार में प्यार का माहौल बना रहेगा। इसके अलावा यदि आप किसी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं या फिर व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो भी यह उपाय आपके लिए लाभकारी होगा। और अगर आप किसी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह आपकी ओर आकर्षित हो तो भी यह उपाय असरदार होगा और 100% होगा ही हो। जानते हैं कि यह वशीकरण का उपाय आपको कैसे करना है और कब करना है। तो सबसे पहले आपको जो लाना है वो है सफेद अपमार्ग की जड़। तो यह जो जड़ लाना है वो आपको रविवार को लाना है। अगर पुष्य नक्षत्र है तो लाइए या फिर अश्विनी नक्षत्र है तो लाइए। बहुत सारे सोशल मीडिया है जिसमें आप ये प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको जानकारी मिल जाएगी कब कौन सा नक्षत्र है, ठीक उसके हिसाब से। ये जो नक्षत्र है ये बहुत ही शुभ होते हैं और जो रविवार का दिन है ये शुभ है। उसमें अगर रवि पुष्य मिल जाए या फिर ये अश्विनी नक्षत्र मिल जाए तो ये बहुत शुभ होते हैं। और इन दिनों में जो किया गया उपाय है ना वो बहुत ही जल्द असर दिखाता है। अब कैसे कैसे करना है। रविवार का दिन जिस दिन आपने इसको लेके आया है, एक दिन पहले आपको लेके आना है, शनिवार को। उपाय तो रविवार को आपको करना है, शनिवार के दिन आपको इसको लेकर के आना है। इसे उखाड़ते समय 1 लोटा इसको जल अर्पण करना है शनिवार के दिन। जो पौधा आपको जहां दिखा है कि हाँ यहाँ पर है, उसके बाद में क्या करना है, वहां पर शनिवार के दिन आपको 1 लोटा जल वहां पर चढ़ाना है और उसके बाद वहां पर जो अपना नॉर्मल जो है धूप बत्ती दिखा सकते हैं। ज्यादा कुछ पूजा पाठ नहीं करना है, बस 2 धूप हो गया वहां पर आप दिखा दीजिए। ठीक है, अब रविवार के दिन आप इसको घर पर लेकर के आएंगे, इसकी जड़ को अच्छी तरह से साफ करेंगे। इसके बाद एक सिलबट्टे पर आप इसको पीस लेंगे। जो अपना हल्दी का पेस्ट जैसा होता है ना या चंदन का जो पेस्ट होता है वैसा आप इसको पीस लेंगे और ये आपका एक पेस्ट बन जाएगा लिक्विड फॉर्म में, मतलब गाढ़ा। अब इस पेस्ट को किसी भी शुद्ध जल से, गंगा जल जो है उसमें मिला करके एक लिक्विड तैयार करेंगे। जब भी इसमें पानी यूज करेंगे तो वो गंगा जल ही यूज करेंगे, दूसरा नहीं करेंगे। ठीक है, अब जिस भी व्यक्ति को आप वश में करना चाहते हैं, जिसका भी वशीकरण करना चाहते हैं, तो उसके सामने ये जो तिलक आपने बनाया है, ये जो घोल आपने बनाया है, लिक्विड जो बनाया है, उसको लगा करके जाएंगे। जैसे ही आप यह तिलक लगा करके जाएंगे उस व्यक्ति के सामने, वह व्यक्ति आपके वश में होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, यह उपाय आपको कब तक करना है। ठीक है, तो यह उपाय आपको तब तक करना है जब तक तिलक आपके पास है। जैसे ही तिलक खत्म हो आपको यह प्रक्रिया फिर से अपनानी पड़ेगी। यह वशीकरण उपाय न केवल प्रभावशाली है बल्कि इसे करने के बाद आपको किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बात को एक बार मोटा मोटी मैं आपको समझाता हूं कि तिलक जब भी आप लगा करके रखेंगे वो व्यक्ति बस में होगा और 21 दिन तक कंटिन्यू आप यह प्रयोग करेंगे। तिलक लगाने वाला जो प्रयोग है, जो अपमार्ग का जड़ है वो आप ला करके रखेंगे। वो घोल जो वो सूख भी जाए, वो कटोरी अगर जिसमें आपने लिक्विड बनाया है वो अगर सूख भी जाए तो उसमें आप पानी डाल करके 1 बूंद पानी डालेंगे, तिलक लगा लेंगे। जैसे कैसे रोली कुमकुम का हम तिलक लगाते हैं उस तरह से, तो वो भी आप लगा करके और 21 दिन तक आपको यह प्रयोग करना है। रोज उस व्यक्ति के सामने 21 दिन तक जाना ही जाना है। यह उपाय जो है खासकर पति पत्नी के लिए होता है या फिर प्रेमी प्रेमिका के लिए होता है या फिर घर में जिसको भी सुधारना है। वो आदमी तो आपको घर में ही मिलेगा ना, तो घर से तो बाहर जाने वाला नहीं है। तो उसके सामने मतलब पहली जो नज़र है वो उस व्यक्ति पर पड़नी ही चाहिए जब आप तिलक लगा करके रखे हो। यह अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अगर समझ में आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो वशीकरण के उपाय को खोजते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।